आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मया पूतना जीवतापहरणं गोवर्धनोदाहरणं कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुषं परस्परं उल्लेखपुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनसे स्पर्श मात्र से अधमदेह छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है या नहीं, बताने का कृपा करिए। जब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया और बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के सिर। वह दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर में 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यह थी कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर और यह देह मिली है, वह मिले तब बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी और तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम बैरी देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बैरियों की योनियों में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बैरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बैरी ने आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बैरी की देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था, अब तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी हों। उसके फल देते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। तब से वह तपस्वी मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैं तुमको सुनाया।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। ये रहा चौथे अध्याय का महात्म्य कथा। जो व्यक्ति, जो मनुष्य इसको श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। घर में मनोवांछित फल प्राप्त होता है सभी को, और घर में सुख समृद्धि का उन्नति होता है। और यह सब जो भी महान पुण्य आत्मा इस पाठ का सब श्रवण करता है, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है।